हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील धवन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जब से आपने कट ऑफ जो है 610 सुनी है, आपके होश उड़ गए होंगे मुझे पता है। और सारे के सारे जो स्टूडेंट अपने आप को सेफ समझ रहे होंगे अब तक, उनको तो सारी उम्मीदें उनकी टूट चुकी होंगी। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 610 तो कट ऑफ नहीं जाएगी। ये तो श्योर है कि कट ऑफ जो है आपकी हाई रहने वाली है। लेकिन मैं आपसे ये भी श्योर कर सकता हूँ कि कट ऑफ जो है वो 600 के अंडर रहेगी, 600 से ऊपर नहीं जा सकती किसी भी हालत में। चाहे आप लोग अगर कट ऑफ जो है 600 से ऊपर जाती है तो फिर मेरी वीडियो भी यहीं पे रहेगी आपके पास में, और 600 वाली कट ऑफ भी यहीं रहेगी आपके पास में। आप जब रिजल्ट आएगा, जब आप देख लेना कि सुनील सर ने क्या बात बोली थी, कट ऑफ 600 से ऊपर नहीं पहुंचेगी, ये बात मैं आपसे पहले कह रहा हूँ। ठीक है। अब मैं पूरा पूरा जो मेरा जो डेटा है वो हम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में हम लोग कट ऑफ भी निकाल लेंगे। फिर आप लोग मुझे बताना क्या जो मैंने कट ऑफ प्रेडिक्शन किया है क्या वो गलत है या फिर सही है। पिछली बारी जो मैंने कट ऑफ निकाली थी उसके अंदर हो सकता है थोड़ी बहुत गलती हो गई हो और डेटा वगैरह ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन अब जो मैंने पूरा का पूरा एनालिसिस किया है, ठीक है, तो उसके हिसाब से अब आप लोग कट ऑफ देखना। फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ। पिछली बार तो मैंने कहा था कि ये आपका सेफ स्कोर हो सकता है, ठीक है। मैंने कट ऑफ वगैरह के बारे में नहीं बोला था, मैंने बोला था कि इतना सेफ स्कोर आप कर सकते हो। लेकिन अब स्टूडेंट के जैसे जैसे मार्क्स आने लगे मेरे पास में, और भी मेरे पास अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस पर कम से कम 400 से ऊपर कमेंट थे। तो वहाँ पर मेरा बहुत सारे और डेटा भी आया था, और स्टूडेंट ने मुझे बताया भी था कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ साथ में, देखिए होता क्या है, जब भी यूट्यूब वाले या कोई भी टीचर सर्वे करवाता है तो उसके अंदर पार्ट वही लेता है मैक्सिमम। मैं नहीं कह रहा कि सारे के सारे, लेकिन मैक्सिमम पार्ट वही लेता है जिसके मार्क्स अच्छे आ रहे होते हैं। जिसके मार्क्स कम आ रहे होते हैं वो तो वैसे ही डिमोटिवेट हो जाता है, और वो सर्वे के अंदर पार्ट भी नहीं लेता है। तो पहली बात तो सर्वे के अंदर क्या बात नेगेटिव रहती है, ये बात मैं आपको बताता हूँ। और दूसरी बात देखिए, जिसकी मार्क्स कम है वो तो पार्ट नहीं लेते, बहुत कम लेते हैं वो पार्ट में। आपसे आप खुद देखना, अगर आपके मार्क्स इसी कम आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, आपको उम्मीद नहीं है, तो वो फॉर्म फिल ही नहीं करते। उन्हें पहले ही पता है कि हमारा तो सिलेक्शन होने नहीं है, तो हम फॉर्म फिल के क्या करेंगे। ठीक है। दूसरी बात देखिए, दूसरी पॉइंट क्या रहता है आपका, दूसरा पॉइंट ये है कि जो डेटा हमारे पास आता है वो डेटा हमारे पास 10 से 12 हज़ार का इनका डेटा होता है। मेरे पास ही बात नहीं कर रहा, जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो मैक्सिमम डेटा उनके पास 10 से 12 हज़ार का आता है। 10 से 12 हज़ार के अंदर भी आप मान के चलिए 2-3 हज़ार तो फेक होते हैं इसके अंदर। ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ, जो एग्जाम में कैंडिडेट वो लाखों में होते हैं। भाई लाखों का एवरेज आप 12 हज़ार से कैसे निकाल सकते हैं, ये तो आप सभी समझते हैं आप लोग। लाखों का डेटा, सपोज करिए, अगर मैं, देखिए मैं तो एक एग्जांपल देता हूँ आप सभी को। जैसे मानते हैं कि सपोज करिए आपके पास 200 स्टूडेंट है, अभी आपके पास 200 स्टूडेंट है, और मान के चलिए हमारे पास जो डेटा है वो 50 स्टूडेंट का ही है। हमारे पास जो डेटा है वो 50 स्टूडेंट का ही है, और इस 50 स्टूडेंट ने भाग लिया, बाकी 150 ने भाग नहीं लिया। ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ठीक है। 50 स्टूडेंट ने भाग लिया, 150 ने भाग नहीं लिया। अब आप देखेंगे कि 50 ने अगर भाग लिया है तो 50 में से हम बात करेंगे, देखिए सपोज करिए 50 में से जो नंबर, अब ये जो पार्ट कौन लेंगे, जिनको अपने जॉब लेने की उम्मीद होगी। इनको तो उम्मीद नहीं थी, इसलिए इन्होंने भाग नहीं लिया। सॉरी, 150 तो लिया ही, सॉरी, है ना। अब 50 में से क्या करेंगे हम लोग, जिनको उम्मीद थी सिर्फ और सिर्फ उन्होंने पार्ट लिया। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जिसके मार्क्स कम होते हैं या फिर जिसको लगता है मेरा सिलेक्शन तो होना ही नहीं है, वो तो सर्वे में पार्ट नहीं लेता है। और यही सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है एवरेज स्कोर निकालने का। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं 50 स्टूडेंट की, सपोज करिए अगर हम कट ऑफ जो थी आपकी, ठीक है, जैसे अगर मेंस की बात करते हैं हम लोग, मैथ में आप कह रहे थे कि 170 के आसपास एवरेज रहेगा, इंग्लिश की कह रहे थे कि 170 के आसपास रहेगा, इतना ही बताया था लगभग। ठीक है। तो ये जो स्कोर है, ये स्कोर उनका है जो एक स्टूडेंट पढ़ने में अच्छे थे, एवरेज स्टूडेंट थे। तो क्या आप लोगों ने सिर्फ इसका ही एवरेज निकाल लिया 340? भाई एवरेज कैसे निकल के आता है, अगर हम मान के चलें जो 150 स्टूडेंट थे इन्होंने तो भाग लिया ही नहीं अभी तक। 150 में से कम मान के चलिए कि 60-70 स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिनकी नेगेटिव बहुत, मतलब सिर्फ एग्जाम देने गए थे वो, बाकी उनको मैथ्स से कोई मतलब नहीं था। तो जब टोटल जो एवरेज निकल के आता है, टोटल जो एवरेज निकल के आएगा वो डेफिनेटली जो है इस वाले नंबर से बहुत कम निकल के आएगा। अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो हम आगे बात करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप क्या करते हैं। देखिए मैं एक अनअकैडमी पे एक टीचर रहा हूँ, ठीक है, एजुकेटर रहा हूँ, और मैंने SSCGL जो है 2 बार क्रैक किया हुआ है।
17 के अंदर भी और 18 वाले के अंदर भी, ठीक है। 19 वाला मैंने दिया था अच्छी पोस्ट के लिए इस बार भी, लेकिन मेरी इतनी खास तैयारी नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स ठीक ठाक आए थे। अब मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैं आपको बता रहा हूँ कि कट ऑफ तो 600 से ऊपर नहीं जा सकती, किसी भी हालत में जा सकती, चाहे आप ये लिखवा के ले लो, स्टाम्प पे ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। देखिए अब अगर हम बात करते हैं, एक बार मैंने डेटा लिया है थोड़ा सा, आप लोग उसको नज़र मार लीजिए एक बार। अगर हम बात करते हैं 2017 की, तो 2017 के अंदर जो प्री की जो कट ऑफ थी वो कितनी थी आपकी, 131 थी। और प्री प्लस मेंस की जो कट ऑफ थी वो 415 थी। अब ये 415 कैसे हुई थी पता है आपको? क्योंकि टायर 2 का जो एवरेज स्कोर था वो कम से कम 290 के आसपास था। ये था आपका 400 में से, ठीक है। 400 में से 290, आप सभी को पता है 2017 के अंदर मैथ कैसे आई थी, ठीक है। अच्छा लेवल आया था और इंग्लिश का लेवल भी अच्छा खासा था, ठीक है। तो 290 के आसपास स्कोर था, एवरेज स्कोर था ये वाला। मैं नहीं कह रहा कि ये हाईएस्ट स्कोर था, ये एक एवरेज स्कोर था। तो अगर मैंने इसको इसके अंदर ऐड किया तो लगभग आपका इतना ही आपका बन जाएगा, ठीक है। लगभग लगभग इतना आपका बन जाएगा ये टायर 2 फर्स्ट और कट ऑफ ऐसे ही बनती है। कट ऑफ जो है कभी भी अच्छे मार्क्स से नहीं बनती है, कट ऑफ बनती है पूरे के पूरे मिला के एवरेज स्कोर से। यानी कि जिनके कम मार्क्स आए हैं, ज़्यादा मार्क्स आए हैं, सबको ऐड किया जाता है, उनका एवरेज निकल आता है, उसके हिसाब से कट ऑफ निकलती है। और हमारे पास जो डेटा आता है वो डेटा कुछ का आता है जिनको भाई जिनको उम्मीद है सिलेक्शन की, सिर्फ वही फॉर्म भरते हैं। बाकी तो जिनके मैथ में 100 में से 50-50 नंबर आ रहे हैं 200 में से, वो तो फॉर्म भरते ही नहीं है, ठीक है। देखिए उसके बाद जो है फर्स्ट सेकंड और टायर 3, इसकी जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, 488 गई थी। अब ये क्यों गई थी? क्योंकि पिछली बार जो था आपका जो टायर 3 जो मार्क्स आए थे वो अच्छे खास आए थे। अब ये मैं समझा ना कि मैंने यहाँ पर 73 जो है ये मैंने टायर 3 की मार्क्स लिए है। मैं आपसे पहले कह रहा हूँ ये टायर 3 के मार्क्स नहीं है, ये आपके इतने मार्क्स आपकी बढ़े थे। यानी कि टायर 3 तक जो आप कट ऑफ निकली थी उसमें इतने मार्क्स आपके बढ़े थे। यानी कि मैं सीधे सीधा मैं कह सकता हूँ कि इसमें एवरेज स्कोर जो था आपका 60 के आसपास था। पिछली बार टायर 3 में जो स्कोर जो था मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टायर 3 में जो एवरेज स्कोर था वो कितना था, 60 के आसपास था। और 10 से 11 नंबर आपके ऊपर नीचे हुए थे, ठीक है। वो तो आप सभी को पता है कट ऑफ से हमेशा ज़्यादा जाता है आपका स्कोर। तो 73 मैंने ऐड किया तो कितनी गई थी, 488। ये गई थी आपकी सीपी टाइपिंग के लिए, ठीक है, टेस्ट के लिए। और उसके बाद में 40 नंबर ऐड करके आपकी जो कट ऑफ बनी थी वो कितनी बनी थी, 525 बनी थी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये 40 नंबर क्यों लिए आपने? 40 नंबर मैंने यहाँ पर इसलिए लिए हैं, आप बोलोगे सर ये तो ऐड करने में ज़्यादा आ रहा है। देखिए 40 नंबर मैंने क्या लिया है यहाँ पर, 40 नंबर लिया है मैंने टायर 3 के पासिंग मार्क्स, ठीक है। कि हाँ भाई इतने आपके पासिंग मार्क्स, जैसे 33 होता है लेकिन मैंने 40 मान लिया, ठीक है। तो इतनी आपकी कट ऑफ बढ़ी थी यहाँ पर, ठीक है, 525 पर। अगर हम 2018 की हम लोग बात करते हैं एक बार, तो 2018 में देखिए प्री की जो कट ऑफ थी 6 नंबर बढ़ गई थी, 137 हो गई थी। और फर्स्ट और सेकंड की जो कट ऑफ थी वो 433 गई थी। क्यों गई थी आप सभी को पता है। जो आपका 200 नंबर, तो देखिए सपोज करिए आपका 200 नंबर तो ओरिजिनल रो स्कोर रहा होगा, 290 तो रो स्कोर आपका रहा होगा एवरेज स्कोर टायर 2 के अंदर, ठीक है। टायर 2 के अंदर प्लस आपके कम से कम मान के चलिए 20 नंबर जो है आपके किस में बड़े होंगे, नॉर्मलाइजेशन के अंदर बड़े होंगे, नॉर्मलाइजेशन के अंदर बड़े होंगे। और इसीलिए ये आपका जो एवरेज स्कोर बनाता है ये टायर 2 का, ये कितना बन गया था, 310 बन गया था। तो 310 के आसपास मैंने इसमें ऐड किए, मैं एग्जैक्ट मैंने ऐड नहीं की, मैं आपसे पहले कर रहा हूँ, ये तो कट ऑफ है इसलिए। तो कट ऑफ कितनी गई थी आपकी फर्स्ट और सेकंड की, 433। फिर हमने टायर 3 दिया, उसके बाद इसमें 79 नंबर ऐड करके कितने हो गए थे, 512, ठीक है। और यहाँ पर इसके अंदर 512 के अंदर भी इन्होंने क्या करा, टायर 3 के जो पासिंग मार्क्स होते हैं सिर्फ वो ऐड किए थे। और 40 नंबर मान लेते हैं हम लोग एक बार, तो कितनी गई थी कट ऑफ आपकी, अभी तो गई नहीं आपकी, ठीक है। तो आपकी मैं आपको बता देता हूँ कि 2018 के अंदर भी फाइनल जो कट ऑफ रह सकती है वो 552 से 560 के आसपास रहने वाली है, ठीक है। ये इसके अकॉर्डिंग आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना इसमें थोड़ा बहुत डेटा ऊपर नीचे होगा तो कट ऑफ जो है आपकी इतनी नहीं जाएगी। मैं आपसे पहले कह रहा हूँ 2018 के अंदर 545 से 550 आप लोग मान सकते हैं उसको, ठीक है। क्योंकि 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अब बात करते हैं हम 2019 के डेटा पर आते हैं हम लोग, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। देखिए प्री की जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है, 147 गई है। यानी कि आप जस्ट कह सकते हो कि 10 नंबर यहाँ से क्या हो चुके हैं, आपके प्लस हो चुके हैं। 10 नंबर क्या हो चुके हैं यहाँ पर, सीधे सीधे क्या हो चुके हैं, प्लस हो चुके हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड की जो कट ऑफ है वो कितनी गई थी, 467 क्यों गई थी? क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ
टायर 2 के स्कोर की, तो हम ये मान सकते हैं कि देखिए मैथ और इंग्लिश में, देखिए अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर नहीं इंग्लिश का तो एवरेज स्कोर ही 170 है। अरे भाई 170 एवरेज स्कोर उनका है जो पढ़ने में अच्छे हैं। भाई एवरेज स्कोर क्या होता है, जो जिनके स्कोर कम आता है, ज़्यादा आता है, या जो फेल भी होते हैं, सबका टोटल मिला के आता है एवरेज स्कोर। ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि 160 आपके मैथ में आए होंगे एवरेज स्कोर, 160 आपके इंग्लिश में आए होंगे, सब मिला के। ठीक है, नॉवलेशन होकर तो हम कह सकते हैं कि 320 होगा यहाँ पर, ये ना 320। तो 320 जो है वो टायर 2 का क्या है, ये एवरेज स्कोर आपका रहने वाला है इस बार का। अगर मैंने इसमें 320 ऐड कर दिए तो कितना बन जाएगा, ये आपका 467 आपका बन जाएगा। यानी कि प्री और मेंस की जो कट ऑफ निकलेगी वो इसके लगभग आपके आसपास रहेगी, 467 के आसपास। जब आपका रिजल्ट आए तो ये वाली वीडियो देख लेना, सुनील सर ने क्या बात बोली थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर +70 मैंने क्यों किया है, और यहाँ पर देखिए 73 था या 79 था। आप कहोगे सर यहाँ पर तो बढ़ा के लेना चाहिए था, आपने बढ़ा के क्यों नहीं लिया। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इस बार जो टायर 3 का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही क्रूशियल रोल निभाएगा इस बार, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। कैसे निभाएगा, आप सभी को पता है कि 17 और 18 में टायर 3 में जो टॉपिक आया था ऐसे का, वो बहुत आसान था और आप अच्छा भी लिखा था। ठीक है, और लेटर आया था तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आई थी। इस बार हुआ क्या है, टायर 3 के अंदर टॉपिक भी ऐसा आया जिसके अंदर आपने टॉपिक कुछ और पूछा गया आपसे। ठीक है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पूछा गया था, और आप सारे के सारे पर्यावरण प्रदूषण पर लिख के आए थे। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट ने लिखा है, मैं आपसे कह रहा हूँ फिर को। ठीक है, मैंने वीडियो बनाई थी, मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आए थे। और लेटर की जगह क्या आया था, प्रेसेज आया था, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो टाइटल लिखना भूल गए थे। तो वैसे ही आपके मार्क्स यहाँ पर कम होने वाले हैं। तो टायर 3 में इस बार जो एवरेज स्कोर रहने वाला है वो 50 के आसपास ही रहने वाला है, जबकि यहाँ पर स्कोर जो है आपका टायर 3 में वो 60 के आसपास जा रहा था अब तक। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है आपके यहाँ पर 73 बढ़ रहे थे, यहाँ पर 79, तो मैंने यहाँ पर 70 ही मार्क्स लिए हैं, यानी कि इतना ही आपका टायर 3 के लिए स्कोर बढ़ेगा। ये टायर 3 का स्कोर नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ कि कितना स्कोर बढ़ा था आपका टॉप। ठीक है, क्योंकि आपका भाई जो स्कोर आता है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बढ़ता है आपका हमेशा। तो हम मान के चलते हैं कि 537 नंबर, 537 नंबर जो है वो हो जाएगी आपकी किसके लिए कट ऑफ, CP टाइपिंग के लिए। टाइपिंग की जो कट ऑफ निकलेगी आपकी टेस्ट के लिए वो कितनी जा सकती है, 537 इस बार। फिर मैंने आपसे कहा था कि टायर 3 में सिर्फ और सिर्फ वो पासिंग जो आपकी कट ऑफ निकलती है ना ये वाली, उसके अंदर वो टायर 3 के एक तरह से मान लीजिए वो 33-40 नंबर ऐड करता है हमेशा। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था। तो अगर हम यहाँ पर 40 नंबर ऐड करते हैं तो कट ऑफ जो निकल के आती है वो कितनी आती है, 577। कितनी आती है, 577। अब ये हो सकता है कि ये जो कट ऑफ है वो 577 से 585 इसके बीच में ही आपकी कट ऑफ रह सकती है। ये नोट कर लेना आप लोग, इसको नोट कर लेना आप लोग। इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी इस बार नहीं जा सकती, और नहीं जा सकती, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बीच में ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो जिनके अगर इसके मार्क्स बन रहे हैं तो वो श्योर रहिए, इनको कोई ना कोई इस बार टीए पोस्ट आराम से मिल जाएगी। टीए की ये कट ऑफ रहेगी आपकी। ठीक है, पिछली बार मैंने आपको एक अंदाज़ा लगाया था कि इतना आपका सेव स्कोर रह सकता है, लेकिन इस बार पूरा का पूरा मैंने एक एनालिसिस करके ये कट ऑफ फाइनल प्रिडिक्ट की है, और यही कट ऑफ आपकी रहने वाली है। अब कुछ स्टूडेंट, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट, देखिए मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो एक वीडियो मेरे कम से कम 400 से ऊपर कमेंट थे, 450 के आसपास। उसमें से 10-15 कमेंट ऐसे होते हैं जिसको शायद मुझे पढ़ने के अंदर भी थोड़ी शर्म आती है। वो मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क बस में ये पड़ता है कि मतलब एक स्टूडेंट होकर भी आप लोग इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो ये आपके जो विचार हैं, आपकी पर्सनैलिटी को शो करती है कि आप कैसा सोचते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो, भाई आपको देखिए ये एक प्रेडिक्शन होता है, एक फाइनल कट ऑफ तो होती नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हाँ मेरे लिए सही वीडियो है, तो आप लाइक करो, आपको नहीं लगता है तो आप डिसलाइक कर दिया करो। ठीक है, तो आई होप ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करो करके जरूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये जो मैंने आपको फैक्ट बताए हैं क्या ये बिल्कुल सही है या नहीं है। ठीक है, और मुझे पता लग जाएगा, जितने लाइक होंगे तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ मेरे जो मेहनत है, मैंने जो बनाया पूरा ये डेटा किया है बैलेंस, ये ठीक रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।